जय हो सिया रामचंद्र की जय हो, बजरंग बली की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, जय हो, जय हो। हरि बोल, हरि बोल। ये रामचरितमानस बालकांड। जय हो रामचरितमानस की। करी भोजन जनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कुछ कथा पुरानी। विगत दिवसो गुरु आए सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी शीस उयऊ सुहावा, सिए मुख सरिस देखी सुकु पावा। बहुरी विचारु कीन्यु मन माही, सिए वदन सम हम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान है, समान नहीं है। जिन्हें मुँह सिंधु पुनि बधो विशुदिन, मलिन संकलक सिए मुख समता पाव किमि चतुर व्यापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दोनों में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलौड़ी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बारी बारी कैसे पा सकता है, बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई विरहिनी दुखदाई, गिरे सही राहु निज संदेही पाई। कोक कुशोक पिरद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधियों में पाकर इस ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुझ पर देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वेद मुख पटत तर दीने, होई दोषो बड़ी अनुचित कीने। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशावड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आए सो पाई कि नहीं विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बधु विलौकिक कहन असल लागे।
मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओड अरुण अवलोक्यहु ताता, पंकज कोकुलोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, फिर वो प्रभाव सूचक मंदुवानी। हे तात देखो, कमल चकवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोलते हैं। अरुणोदय संकुचे मुकुंद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनि भय नरपति बलहीन। आदरणीय अरुणोदय होने से कुमुदिनी सुकुच गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा विह्वल हो गए।